नमस्कार, स्टार न्यूज में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं, आप लोग जानते हैं, सुनीति हलदर जी मेरा बगल में बैठी है। इतना काम करती है और इतना बात करती है, आप लोग देखे होंगे। तो डिगलीपुर में पिछला 5 तारीख, इच महीना 5 तारीख को सीएस साहब आया था, उनका साथ में ऑल पीआरआई। तो डिमांड तो बहुत सारे था, तो क्या बात हुआ वहां पे। और सुनीति हलदर जी एक बोल्ड लेडी है कि उन्होंने क्या क्या बात रखी थी और क्या संभावना है, कितना काम बनेगा। तो मैडम जी, सबसे पहले स्टार न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। सारा दुनिया जानते हैं कि आपका बात सभी सुनते हैं, आपको देखते भी, आपको फॉलो करते हैं। तो कल जो सीएस का साथ मीटिंग हुआ, सारा पीआरआई तथा डिपार्टमेंट का आदमी लोग आया था, तो आप कितना बात रखी थी और आपको क्या उम्मीद लगता है कितना काम सक्सेस होगा? सबसे पहले स्टार न्यूज को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने कल मुझे बोला कि मैडम आपका एक प्रेस रिलीज होना जरूरी है, क्योंकि आप आज का जो चीफ सेक्रेटरी का जो मीटिंग है, मीटिंग में आपने भाग लिया है और क्या क्या मुद्दा पर चर्चा हुआ है, इसका विषय में आपसे मैं एक प्रेस रिलीज लेने मांगता। तो मैंने उनको बोला ठीक है, मैं आपको प्रेस रिलीज दूंगी और क्या क्या बातचीत हुआ है उसका बारे में पूरा विस्तार रूप से मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो बात ये हुआ कि अचानक एसी ऑफिस से फोन आता है कि चीफ सेक्रेटरी का मीटिंग है। इसका पहले जितना बार भी कोई भी ऑफिसर आए, सीएस आए, एलजी तो कभी आए ही नहीं नॉर्थ मिडिल में। शायद आज से 10 साल पहले कभी आया होगा, वो हमें याद नहीं है, लेकिन सीएस ठीक है बीच में एक बार आए थे। और कोई भी पोर्ट ब्लेयर से कोई आईएएस कोई बड़ा पद का आने से कम 7-8 दिन पहले से ही हम लोग को मालूम चलता कि वो आएंगे विजिट में। वही हिसाब से हम लोग को प्रिपरेशन रहता कि क्या हम लोग मुद्दा पर चर्चा करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम है, सारा चीज हम लोग पहले से ही 7-8 दिन से हम लोग रेडी करते हैं। तो इस बार जो है किसी को मालूम ही नहीं था कि चीफ सेक्रेटरी आने वाला है। सुबह 5:30 बजे मुझे एक कॉल आया कि मैडम कल 11 बजे जो है, आज 11 बजे जो है सडन सीएस सर आने वाला है, आप प्लीज मीटिंग में आ जाइए। तो मैंने ठीक है, क्योंकि 2 दिन पहले ही मैंने दिशा का जो मीटिंग है, विष्णु जी हमारा चेयरपर्सन है अंडमान निकोबार आइलैंड का दिशा का, तो डीसी सर का साथ में हम लोग विष्णु जी और डीसी सर और हम जितने भी दिशा का मेंबर है, हम लोग दिशा मीटिंग करके आए हैं। ठीक है, हम आ जाएंगे मीटिंग में। तो मैंने 11 बजे बराबर 11 बजे मीटिंग में पहुंचा। पहुंचने के बाद में जो पहला पॉइंट मेरा था कि खुदरामपुर का बात उठा कि जल जीवन मिशन का, कि जल जीवन मिशन जो है, सीएस साहब का कहना है कि वो डायरेक्टर थे जल जीवन मिशन का। 2022 में भारत सरकार द्वारा पूरा अंडमान निकोबार में उनको अवार्ड मिला है। नंबर 1 अवार्ड मिला है कि ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर पानी नहीं पहुंचा। सारा जगह पानी पहुंच गया, पानी का कोई समस्या नहीं है। जल जीवन मिशन सक्सेस मोदी जी का, इसीलिए अंडमान निकोबार को प्रशासन को अवार्ड मिला है। मैं पूछना चाहूंगी, मैंने सीएस साहब को भी इसका पहले वाला मीटिंग में मैंने ये बात उठाई थी कि सर आप विजिट करिए, ऐसा कौन सा गांव बाकी है जो गांव में पानी का समस्या नहीं है। मैं कहना चाहूंगी 1956 का सेटलमेंट एरिया राधानगर, वहां पर 4 पंचायत और इतना सारा छोटा छोटा इंक्रोचमेंट पॉकेट बिलोंग करता है। और खास करके जो सेटलमेंट एरिया है 1956 का, वहां पर भी आज का डेट में टैंकर से पानी प्रोवाइड किया जाता है। तो मैं कहना चाहूंगी अंडमान प्रशासन कैसा है कि उनको अवार्ड मिल गया जल जीवन मिशन। मैं मोदी जी को अंडमान का मतलब, मैं बहुत छोटी हूँ क्योंकि एक जिला परिषद मेंबर हूँ, लेकिन फिर भी मैं उनको कहना चाहूंगी जो सही फीडबैक है कि अंडमान निकोबार में जो प्रशासन जो रिपोर्ट दिया है एक गलत रिपोर्ट है। जल जीवन मिशन में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन गलत रिपोर्ट दिया है, क्योंकि ऐसा गांव है जहां पर आज भी टैंकर से पानी प्रोवाइड किया जाता है। आज भी 4 दिन 5 दिन का अंतर्गत पानी दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं मिशन फेलुअर है, कहीं ना कहीं एकदम क्लियर फेलुअर है। जब मैंने पिछला मीटिंग में इसका विषय में चर्चा किया था, आज से 4-5 महीना पहले जब सीएस आए थे, तो बोलने का साथ साथ मुझे बोला ठीक है मैडम इसका तो अवार्ड मिल गया। जब मैंने बहुत ज्यादा फोर्स किया तो मेरा गांव में जहां पर बाकी था वो जगह में पीडब्ल्यूडी द्वारा पाइपलाइन दिया गया, लेकिन पाइपलाइन जो दिया पानी नहीं है।
इसका विषय में भी चर्चा किया। हमने बोला 2024 में एके सिंह एलजी तब था और हमारा सांसद विष्णु जी थे, दोनों मिलके फाउंडेशन दिया खुदरामपुर डैम के लिए, क्योंकि जो खुदरामपुर डैम है जहां पर डैम बनाने के लिए पीआरआई द्वारा प्रस्ताव दिया गया, वो ओरिजिनल कल्पों का एकदम जड़ है। वहां में अगर डैम बनाएगा 100% डैम सक्सेस होगा, पानी का कमी नहीं है। तो उस डैम को उस वक्त 2010 से जो पीआरआईज थे उनका डिमांड था और वो डिमांड का अनुसार सीएस एलजी एके सिंह और विष्णु जी द्वारा फाउंडेशन दिया गया। लेकिन मैंने कल सीएस साहब को गिनती करके बताया कि 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 मतलब 10, 11, 12, 13, 14 साल हो गया सर, अभी तक उस डैम में कोई काम आगे नहीं बढ़ा। जैसा काम ऐसी है। तो हमारा कहीं ना कहीं जल जीवन मिशन आप बोल रहे हैं कैसे सक्सेस है, आप बोलिए क्यों आप जल जीवन मिशन का नाम पर अंडमान निकोबार को अवार्ड मिला है? यही मेरा कहना था। कल यही मुद्दा पर हमने चर्चा भी करे। साथ ही साथ मैं और एक बात बोलूंगी, मुझे बहुत दुख लगा क्योंकि खास करके आप भी जानते हैं दादा, उत्तर एवं मध्य अंडमान जो है यहाँ पर रिमोट एरिया है, जो आरडी डिपार्टमेंट बोलता है रूरल डेवलपमेंट। रूरल जो है वास्तव में अगर आपको देखना है तो उत्तर और मध्य अंडमान में आपको ग्रामीण जो सड़क है वो देखने के लिए आपको मिलेगा। कल हमने देखा, इतना दुख लगा कि साउथ अंडमान में सीआरएफ का जो रोड है उसका एक ही साथ में एस्टिमेट बना, साउथ अंडमान एंड नॉर्थ उत्तर एवं मध्य अंडमान। कल साउथ अंडमान का 11 रोड को सैंक्शन दिया, हमारा सैंक्शन नहीं उसका फाउंडेशन दिया। कल हमने देखा पूरा फूल चढ़ाया, जो रीति रिवाज का अनुसार होता है परंपरा, वो हुआ कल। लेकिन हमने क्या अपराध किया, हमने क्या गुनाह किया बोलिए? हमारा उत्तर मध्य अंडमान में एक भी रोड नहीं मिला, एक भी सैंक्शन नहीं मिला, अभी भी मिनिस्ट्री में पड़ा है। इसके लिए दायित्व कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इसके लिए मुझे जितना जानकारी है, कौरी का इशू लेके नॉर्थ एवं मिडिल अंडमान का जो रोड का अमाउंट बढ़ा दिया, क्योंकि सीएस साहब ने उनमें लिख दिया कि बाहर से पत्थर लाना, क्योंकि नॉर्थ मिडिल का जो कौरी है ये पत्थर ठीक नहीं है करके सीएस साहब लिख के बाद में वो एस्टिमेट को कॉस्ट बढ़ा और अभी इसीलिए वो एस्टिमेट अभी दिल्ली में मंत्रालय में पड़ा है। अगर पत्थर ठीक नहीं है तो ऐसा नहीं है कि और कोई जगह नहीं है। नवग्राम इतना बेस्ट जगह है, केरलापुरम इतना बेस्ट जगह है, इतना दिन से क्यों नहीं एडमिनिस्ट्रेशन प्रिपेयर किया कि ये सारा जगह से हम पत्थर ले सकता है, यहाँ से हम काम करा सकता है। और आज हमारा अभी कब होगा सीआरएफ का रोड हमें मालूम नहीं है, कब हमको सैंक्शन मिलेगा, ये स्थिति है। इसका विषय में भी कल हमने चर्चा किया। अभी बात आता है कि जिला परिषद का, क्योंकि मैं खुद जिला परिषद हूँ, इतना दुख का साथ कहने पड़ रहा है कि एक काम इस बार जिला परिषद का तरफ से हमने नहीं कर पाया। एक काम जब ग्राम सभा में जाता ना, खड़ा होकर शर्म लगता है। जब पब्लिक पूछता है ना तो इतना पीड़ा होता है कि बोलने का स्थिति नहीं है कि हम क्यों नहीं काम कर पाए। ऐसा जिम्मेदारी क्यों नहीं? नहीं, ऐसा लगता है कि हम लोग काम करने के लिए कोशिश नहीं करता। आपको लगता है तो क्यों नहीं काम कर पाए बोलिए? आपको मालूम है 800 करोड़ रुपया बजट सालाना मनी इस बार एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से अंडमान निकोबार को कम कर दिया। इसके लिए दायी कौन है? सीएस एलजी बोलिए। आज गलत वो कर रहे, उसका नतीजा हम भुग रहे। सबसे पहले इसका उदाहरण भी मैं देना चाहूंगी। जब ऑर्कटर बंद हो गया, आपको मालूम है ऑर्कटर बंद कर दिया। देखिए, मैं पूरा अंडमान निकोबार द्वीपवासी को बोलना चाहूंगी, आज पूरा विश्व में मोदी जी को लोग मानते हैं नंबर 1 लीडर है। बीजेपी सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक पार्टी, बीजेपी सबसे बड़ा पार्टी बन के सामने आए हैं, लेकिन अंडमान निकोबार में इस मोदी जी का नाम को सीएस और एलजी दोनों मिलके उनका नाम को बर्बाद कर रहा है, प्रोपेगेंडा फैला रहा है। क्योंकि सीधा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी कि ऑर्कटर किसने बंद किया? क्या मोदी जी ने बोला ऑर्कटर बंद कर दो? क्या अमित शाह जी ने बोला? नहीं बोला। अमित शाह जी बीच में भी आया, कोई जगह नहीं बोला कि ऑर्कटर बंद कर दो। आपने क्यों ऑर्कटर बंद कर दिया? पीआरआई को जो मेन जगह है, रीढ़ का हड्डी, उसको आपने तोड़ दिया। बोलिए, पंचायती राज सिस्टम को आपने खत्म कर दिया। कौन किया? सीएसएल जी बोलिए।
आज हर गांव में जो अनएम्प्लॉयड है चिल्ला रहा है कि हमें काम नहीं मिल रहा है। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा बोलिए? सीएसएल जी। तो और एक बात जो है खास करके जो चर्चा में आया, जिला परिषद का प्रधान समिति जिला का तो बात छोड़िए, पैसा भी नहीं है, डीपीसी करने का बाद में भी सालाना 800 करोड़ रुपया चले गया। अभी बात आता है डीम यूनिवर्सिटी का, जिसको लेके बात हुआ है। बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं सोचा कि मुद्दा पर मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन मैं जनप्रतिनिधि तो हूं ना, गांव से लोग मुझे वोट दिया ना, पीड़ा तो है। घर का बगल वाला बच्चा धरना में बैठा है, रोता है, उनका जनप्रतिनिधि मैं हूं, बात तो मुझे करना पड़ेगा। कल मैंने जब बात उठाया, सीएस ने बोला मैं इस पर कोई बात नहीं करूंगी। मैंने कहा, आप लोग फुटेज भी चेक कर सकता है, मैंने कहा सर मुझे बात करना है क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि हूं, जनता को तो जवाब मुझे देना पड़ेगा। बोला भारत सरकार ने मुझे, मैं उनका नौकर हूं, मैं वो मुझे तनख्वाह देता है, जैसा बोलता है मैं ऐसा करता हूं। सब सुना, फुटेज दिखाइए, फुटेज आप लोग फुटेज में निकालिए, उसमें है। सीएस ने खुद बोला कि भारत सरकार। मैं पूछना चाहूंगी 2018 में मोदी जी आए थे, मोदी जी ने बोला, डीम यूनिवर्सिटी का बात जब उठा, मोदी जी ने बोला विशाल जी है, हमारा संसद है, विष्णु जी है, उनसे चर्चा करके जो है बातचीत आगे बढ़ना। विशाल जी बोला विशाल जी से कोई चर्चा नहीं है, विष्णु जी से कोई चर्चा नहीं है। ठीक है, हम लोग जनप्रतिनिधि है ना, ये घर तो हमारा है ना, हमसे तो पूछ सकता था, हमसे भी नहीं पूछा। मैंने कल सीएस को बोला सर ठीक है आपको चर्चा नहीं करना, हम जनप्रतिनिधि है, हमसे तो आपको चर्चा करना था, आप हमसे भी चर्चा नहीं किया। सीएस एक शब्द नहीं बोला, उठ के चले गया। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? वो हमारा मोदी जी को दोष दे रहा है। ऐसा करने से हम लोग नहीं छोड़ेंगे, ऐसा करने से नहीं छोड़ेंगे। मोदी जी नहीं बोला, मोदी जी नहीं बोला। फिर मैडम एक आपको रुकने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप ही ने बोला कि डीम यूनिवर्सिटी के लिए जब बात किया है सीएस का पास में, तो सीएस बोला भारत सरकार उनको पेमेंट दे रहा है। तो मेरा सवाल आपसे यही है कि भारत सरकार किस लिए बना? जनता के लिए बना, और आप चुन के आया है यही जनता से, और आपसे प्राइम मिनिस्टर होता, वहां से सारा कुछ रिलीज होता। अगर जनता का अगर सुरक्षा नहीं दे सकता, जनता का अगर काम नहीं होता, तो ये सब डिपार्टमेंट का एक बड़ा बड़ा ऑफिसर रह के फायदा क्या मैडम? ये तो है ना बात। सुनिए, मैं बोलूं, क्लियर बोलती हूँ। देखिए, अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन किसी का नहीं है, अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन आपका भी नहीं है, आपका भी हित में नहीं है। अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन तो अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन है जो बोलता है सरकार का बात। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगी, ये जो ऑर्केस्ट्रा है, ये क्या मोदी जी बोला है कि बंद कर दो? हाँ, सब जानता है, इसको क्यों बंद किया? आप बोलिए, क्यों बंद किया इसको? कितना सारा पॉइंट मांगा। जल जीवन मिशन का क्या मोदी जी बोला है क्या? हाँ, तुम जाके यहाँ से, आप जाके यहाँ से अवार्ड लेके आ गया, मोदी जी को मालूम है क्या? उनका नाम पर आपने अवार्ड लेके आ गया। हाँ, तो कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करने के लिए सीएस और एलजी दोनों। एलजी सबसे नंबर 1, कभी तो आता नहीं है, घूमता नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, सीएस और एलजी बस काफी, और कुछ नहीं है। देखिए, सरकार मोदी जी जो काम किया ना, आप भी जानते हैं सरकार मोदी क्या क्या काम किया, क्या काम नहीं किया सरकार मोदी? बोलिए, क्या काम नहीं किया? प्रधानमंत्री सड़क योजना, कभी सपना में भी कोई सोचा? अटल जी का टाइम में फेज 1 शुरू हुआ, मोदी जी फेज 2, फेज 3, फेज 4, उसका भी सर्वे हो चुका। हाँ, ये तो मोदी जी ने किया। स्कीम उड़ान, देखिए मोदी जी ने इम्प्लीमेंट किया। आज तक एडमिनिस्ट्रेशन, अंडमान निकोबार का एडमिनिस्ट्रेशन आज तक उसको ठीक से काम नहीं कर पाया। मोदी जी ने क्या नहीं किया बोलिए? हाँ, मोदी जी सोचता एक, सुनिए, मोदी जी करता एक गरीब जनता के लिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन करता उल्टा। मोदी जी एक करता है, विष्णु जी एक करता है। विष्णु जी हर वक्त अंडमान निकोबार का लोगों का बीच विष्णु जी खड़ा है। देखिए, इसका भी मैं जीता जाता एग्जाम्पल देती हूँ। आज डीम यूनिवर्सिटी को लेके आज बच्चा का बीच में कौन गया? विष्णु जी गया। सारा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, लोगों से मिलना, एक 76 उम्र का एक संसद होके रात दिन 24 घंटा लगातार काम कर रहे हैं। सीएसआरएल जी क्या कर रहे हैं? आप बोलिए, कौन सा यूनिवर्सिटी में जाके उन लोग पूछा? आप बोलिए, हाँ, और कौन पूछा? आप बोलिए, कौन? राजनीति तो बहुत लोग कर रहे हैं, विष्णु जी छोड़कर कौन गया? आप बोलिए, और कोई गया? कोई नहीं गया। देखिए, और एक बात मैं आती हूँ,
पोस्ट 7 विष्णु जी का क्या पीड़ा है, देखिए लोगों को, द्वीपवासियों के लिए कितना दर्द है। देखिए पोस्ट 78 को लेके हम लोग बहुत दिन से, ये बीजेपी का भी एजेंडा है कि पोस्ट 78 एंड डिपेंडेंट परिवार जो है खास करके, क्योंकि डिपेंडेंट परिवार भी कहाँ जाएंगे बोलिए, 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी आ गया, जमीन का तो वही था ना। हाँ, फिर कहा क्या करेंगे डिपेंडेंट परिवार, उसका भी एक इशू था। पोस्ट 78 का एक भारी इशू था। बीच में आए विष्णु जी, उनका साथ में हम लोग लगातार मीटिंग किए। केस सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है, कल सीएस से भी इसका विषय में चर्चा हुआ, मेरा केस सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है। मैं निवेदन करती हूँ पूरा अंडमान निकोबार द्वीपवासियों से, सब जागे, क्योंकि ये समय है, हमारा गवर्नमेंट मोदी जी है, मोदी जी देने के लिए तैयार है, मोदी जी देने के लिए तैयार है कि हम लोग सिर्फ जागना है, लड़ना है, पोस्ट 78 को रेगुलर करना है। आपको मालूम है पोस्ट 78 में आंगनबाड़ी दे दिया, पोस्ट 78 में आंगनबाड़ी दे दिया। कल मैंने सीएस से पूछा, 2 भिक्षा का तरह पूछा, सर आप मुझे स्कीम सूर्यघर दे दीजिए और जल जीवन मिशन दे दीजिए पोस्ट में, क्या गलती किया बोलिए, आपने आंगनबाड़ी दिया, ये भी आप दे दीजिए। कल मैंने उनसे पूछा, भिक्षा मांगने की तरह पूछा कल कि सर आप दे दो उनको, वहां पर भी लोग रहते हैं, हर दिन उनका इतना पीड़ा होता है, कितना डिस्टेंस में है, वो वहां पर बैठ के रिफ्यूजी का काम कर रहे हैं, हर दिन वो वहां पर बैठ के कोको आइलैंड 30 किलोमीटर, ओनली 30 किलोमीटर डिस्टेंस पे कोको आइलैंड है, बचा रहे, सैनिक का काम कर रहे हो वहां पर बैठ के, हर दिन जो बर्मा पकड़ने का काम आपका पुलिस विभाग नहीं कर रहे, अंडमान निकोबार प्रशासन नहीं कर रहे, अगर रिफ्यूजी सैनिक बन के काम कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं। मैंने उनको बोला वहां पर उनको वहां पर उनको सेटलमेंट देने का व्यवस्था कीजिए, उनको बिल्कुल वहां से मत हटाइए, जहां पर बैठा है उनको सेटलमेंट देने का व्यवस्था कीजिए। कल एक विषय में मेरा सीएस का साथ में चर्चा हुआ, लेकिन सीएस की तरफ से कोई भी एक पॉजिटिव बात वहां पर नहीं हुआ। और जो खास करके लास्ट पॉइंट मैं बोलना चाहूंगी आपको, जो सबसे ज्यादा पीड़ादायक, सबसे ज्यादा तकलीफ, जो हमारा उत्तर एवं मध्य अंडमान का राष्ट्रीय राजमार्ग, जो एक जमाने में हफ्ता बाबू बोलता था जीवन रेखा, सही में वो जीवन रेखा है भैया, सही में जीवन रेखा है। आपको मालूम है बीच में मैं 7-8 दिन पहले मैंने पोर्ट ब्लेयर में दौरा किया, मेरा एक मीटिंग था, मेरे साथ में 7-8 महिला मेरे साथ में एक ही गाड़ी में हमने गए थे। ऐसा कोई महिला नहीं था कि जिसका वोमिटिंग नहीं हुआ, अप एंड डाउन में कम से कम 10 या 15 बार वोमिटिंग हुआ है। कितना दुख का विषय है कि हम लोग महिला हर दिन वही राष्ट्रीय राजमार्ग अपना लाइफलाइन से हम लोग सफर करते हैं, इतना पीड़ादायक है। कल मैंने बोला सर 333 मतलब 333 किलोमीटर रोड में आप ऐसा 1 किलोमीटर रोड दिखाइए जो जहां पर अच्छा सड़क है। 1 किलोमीटर रोड आप नहीं दिखा पाएंगे जहां पर अच्छा सड़क है। बोलिए हमने क्या पाप कर दिया कि इस तरह हालत हमारा जिंदगी को लेके, हमारा लाइफलाइन को लेके इस तरह खिलवाड़ हो रहा है। बोलिए, मैंने कल उनको सजेशन भी दिया सीएस सर को कि सर आप सुनिए, एक सजेशन है, अगर आप माने तो अच्छा बात है, जितना भी कॉन्ट्रैक्टर है अंडमान निकोबार आइलैंड में, जो अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है, अच्छा 5 क्लास हो 4 क्लास जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको डालिए, नेशनल हाईवे जो है एनलिस्टमेंट कराइए उनको, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर को अगर काम मिलेगा नेशनल हाईवे में, NH4 में अगर काम मिलेगा तो रोड अच्छा बनेगा, क्योंकि वो घर का आदमी है, उनको मालूम होगा कि कहाँ पर कैसे बनाना, अपना सोच के वो काम करेगा। अगर देरी हुआ तो गांव का लोग आके उनसे सवाल पूछेगा कि भैया आप क्यों ये रोड खराब कर रहे हैं, क्यों इतना डिले कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने सीएस साहब को कल निवेदन करके बोला है, बात मैंने उनसे चर्चा किया, लेकिन सीएस बोला कि ये पॉइंट जो है अच्छा था, इतना पॉइंट का बाद में सीएस ने बोला ये पॉइंट जो है मैडम अच्छा था। बस इसी का साथ में आप आए, मेरा इंटरव्यू लिया, धन्यवाद देती हूँ। इतना ही बोल के अपना वाणी को यहाँ पर विराम दूंगी। मैडम आपने बोले सीएस सर को आप एक सजेशन दिया, तो आप जितना पॉइंट आप रखे हैं, पिछला साल भी यही सीएस था जो हमें आप लोगों का साथ में मीटिंग किया, आप भी बहुत सारे पॉइंट रखी थी। तो आज क्या आपका उम्मीद रखते हैं कि लगता है कि आपका सजेशन सीएस साहब मानेगा और जितना पॉइंट रखे हैं आप, इसका आपका काम बनेगा? देखिए, अगर सीएस सोचता है कि उनका भावना है कि हम दिव्यवासियों के लिए काम करेगा, अगर वो सोचता है, उनका भावना है तो कर सकता है। अगर वो उनका भावना ही नहीं है कि हम खाली ओनली ड्यूटी करके चले जाएंगे तो काम नहीं बनेगा, का पेमेंट लेता है। देखिए एलजी भी क्या काम किया, 10 साल बीत गया ना, अभी तक कभी आया बोलिए?
देखिए इतना बड़ा कोरोना महामारी चले गया, हाँ वो अपना पूरा अच्छा से पार्टी बनाता, खाना पीना घूमता है। द्वीपवासियों का मतलब क्या हालत है। कोरोना का टाइम में किसी का पास भी पैसा नहीं था, रोजगार नहीं था, कितना मतलब हालत इतना खराब था। दुर्गा पूजा नहीं मना सकता था, काली पूजा नहीं मना सकता था। ये पीड़ा कभी सीएसएलजी को हुआ? आप बोलिए। हम लोग किस तरह, कौन सा दुनिया में आज का डेट में हम लोग रह रहे हैं बोलिए। हाँ, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, रोड नहीं है, अपना लाइफ लाइन नहीं है, बोट का कनेक्टिविटी इतना खराब है। आज इस तरह स्थिति हम लोग जी रहा है, लेकिन कभी कभी भी उनको एक पीड़ा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। तो आप लोगों ने सुना, जो वही सुनीति हल्दर है जो लड़ जाती है, हमेशा हित के लिए खड़ा रहती है। और सुनीति मैडम का एक अच्छा खूबी है, हम नहीं बोल रहा हूँ, पब्लिक बोल रहा है, मेरा बात नहीं है, ये पब्लिक का बात है कि कुछ भी हो, मगर सुनीति हल्दर जी को अगर बोलेगा तो उन्होंने कोशिश करता है, लेकिन लड़ जाती है कि हमारे एक काम करना चाहिए। और वही सुनीति हल्दर मेरा बगल में बैठा है। मेरा भी एक अच्छा मतलब नसीब मिला कि इस मैडम का साथ में मैं एक इंटरव्यू में शामिल हुआ। ये भी मेरा एक सौभाग्य है कि मैडम के साथ बैठना। और इन्होंने बहुत अच्छा काम भी करती है और पब्लिक के लिए सोचती है, और खास करके डिगलीपुर का बात तो हमेशा ही उठाती है। तो ये न्यूज देखने का बाद आप लोगों का विचार आप लोगों का हाथ में है। आप लोग क्या कहेंगे? मैडम का जो बातचीत सुने हैं, आप लोगों का विचार मेरा चैनल का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और इसी उम्मीद का साथ मैं मधुसूदन राय यही विदाई लेता हूं। धन्यवाद।